बोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि भगवान भक्तों को मिलते हैं, लेकिन क्या भक्ति से मिलते हैं? आप कहेंगे ये तो एक विचित्र सी बात है कि भगवान भक्तों को मिलते हैं, लेकिन इस पर प्रश्न चिन्ह है कि क्या भक्ति से मिलते हैं। तो एक बहुत ही एक रोचक विषय है और एक गहन विषय भी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि चारों ओर भक्ति का बहुत विस्तार हो गया है और अनेक प्रकार की भक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मनुष्यों के दुख बढ़ते जा रहे हैं तो भक्ति भी बढ़ती जा रही है। वो भक्ति करते जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से कि भगवान हमें इन दुखों से छुड़ाओ। अब ये तो सब समझते हैं कि अगर सर्व प्रकार के दुखों से और सदा के लिए, बहुत काल के लिए कोई छुड़ा सकता है तो परमात्मा ही छुड़ा सकता है। और इसीलिए भक्ति में परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, चाहे वो भगत परमात्मा को जाने या ना जाने, लेकिन उनका सारा विश्वास ये रहता है कि परमात्मा ही हमारे सब दुखों को दूर करते हैं। और इसीलिए भगत परमात्मा से मिलना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं। अब आते हैं चर्चा पर। जब भगत परमात्मा को याद करना भक्तों ने शुरू किया, आप कहेंगे शुरू किया, क्या आदिकाल से ही भक्ति नहीं चली आती? तो विचार कीजिए कि जब सुख होता है, क्योंकि आदिकाल में परमात्मा सुख की दुनिया स्थापित करते हैं, तो जब सुख होता है उस समय किसी को पुकार करने की, भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं होती। कहा ही जाता है कि सुख में सिमरन करे न कोई। लेकिन जब बीच में समय पड़ने के बाद दुख आरंभ होता है, तो दुख के समय परमात्मा की याद शुरू होती है, परमात्मा की भक्ति शुरू होती है। अब भगत ये सोचते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, भगत ये सोचते हैं कि परमात्मा तो सदा पावन है और हम पतित हैं, क्योंकि देखेंगे जितनी भी हम आरतियाँ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं भगत के तौर पे, तो हम यही कहते हैं, हे परमात्मा हमें पावन बनाओ, हमारे विकारों को समाप्त करो, हमारे काम क्रोध लोभ से हमें मुक्त करो। तो सारी प्रार्थना इसी प्रकार की होती हैं। आरती में हम कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, कृपा करो हमारे ऊपर। तो ये हम जब कहते हैं भगत, तो समझते हैं कि हम नीचे हैं, हम नीच हैं और परमात्मा सदा पावन है। अब इस ख्याल से भक्तों के अंदर हीन भाव रहता है। हमेशा वो अपने आप को भगवान के चरणों की धूल ऐसे ऐसे कह के पुकारते हैं, हमारे अपने चरणों की धूल ही दे दो भगवान। और देवताओं के भी चरण छूते हैं, यहाँ तक के देवताओं को भगवान मानते हुए वो चरणों को धोकर देवताओं की मूर्तियों के उसका मंदिरों में चरणामृत दिया जाता है, इसको पीने से तुम्हारी मनोशुद्धि होगी। अब जब भक्तों के मन में ये आता है
कि परमात्मा सदा पावन है, अति शुद्ध है, और हम पतित हैं और अशुद्ध हैं, तो भगत सोचते हैं कि अशुद्ध का शुद्ध के साथ मिलन कैसे होगा। जैसे कोई मैले कुचैले वाला कपड़ों वाला व्यक्ति जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही हो, वो किसी बहुत ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलने जाए जो जिसका सब कुछ साफ सुथरा हो, उसका शरीर, उसके वस्त्र, उसका घर महल सब साफ सुथरा हो, तो वहाँ तो ऐसा व्यक्ति अंदर प्रवेश करने से भी संकोच करता है। इसलिए भगत ये सोचते हैं कि परमात्मा सदा पावन है, अति शुद्ध है, इसलिए अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा, पावन होना पड़ेगा। हमें दुर्गंध वाला व्यक्ति ऐसी परमात्मा से तो मिल ही नहीं सकता। तो ये एक पहली बात है जो खास हमको विचार करनी चाहिए कि भगत सोचते हैं कि परमात्मा से मिलने के लिए हमारा शुद्धिकरण, हमारा पावन होना, स्वच्छता आवश्यक है। तो ये पहली बात हो गई। उसके बाद फिर वो सोचते हैं दूसरी बात कि क्या करें। तो वो स्वच्छता के लिए, पावन बनने के लिए अपने सब पतितपने को, अपनी सब खराबियों को, अपने अवगुणों को, जिसको दुर्गंध कहा जाता है, दूर करने के लिए स्वयं ही उपाय निकालते हैं। अब यहाँ नोट करने की बात है, जिसको हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं, कि अपने आप अपना इलाज करने के लिए कोई दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। तो हम भगत लोग स्वयं ही उपाय निकालते हैं कि हम ये विधियाँ करें, और जितना जितना हम पावन होते जाएंगे, हम शुद्ध होते जाएंगे, भगवान के नज़दीक होते जाएंगे। अब जब हम पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे तो हम भगवान से मिल सकेंगे। और इसीलिए भक्तों ने कई प्रकार के तौर तरीके, जिसको कहते हैं भक्ति की पद्धतियाँ, निकाली अपने आप को पावन करने के लिए। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, विचार करने की बात है कि परमात्मा सदा पावन है, लेकिन क्या परमात्मा पतितों को मिलते हैं या परमात्मा पावन को मिलते हैं? मोटे रूप से तो यही लगेगा कि सदा पावन से मिलने के लिए हमको भी पावन होना चाहिए। जो भगतों ने सोचा, और जिस युग में इस प्रकार की विचारधारा भक्तों के अंदर आई, वो द्वापर युग था। तो युग के साथ हम जानते हैं व्यक्ति की बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। सतयुग में सतोगुणी बुद्धि थी, द्वापर में आकर के रजोगुणी बुद्धि हो गई। तो रजोगुणी बुद्धि वाले भक्तों ने अपने हिसाब से तो ठीक ही सोचा कि हम पावन हो जाएंगे, और जब बिल्कुल पावन हो जाएंगे तो परमात्मा हमको मिल जाएंगे, और जितना जितना हम पावन होते जाएंगे उतना उतना हम परमात्मा के समीप जाते जाएंगे। अब विचार करिए, अगर हम पावन होकर परमात्मा से मिलें तो किस लिए मिलेंगे? क्या परमात्मा पतितों से मिलकर पतितों को पावन करते हैं, या परमात्मा पावनों से मिलते हैं? किस लिए मिलते हैं फिर? ये प्रश्न एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर से किसी मरीज़ पेशेंट को मिलना है, तो डॉक्टर पेशेंट से मिलता है और उसको दवाई देकर ठीक करता है, या पेशेंट ये सोचता है कि मैं खुद ही अपनी दवाई करके ठीक हो जाऊं और तब मैं जाके डॉक्टर साहब से मिलूँगा? तो ये बहुत बड़ी भूल द्वापर युग में मानव कर लेता है। वो सोचते हैं कि परमात्मा पावन को मिलते हैं, और इसके लिए हमें पावन होना है, और पावन होने के लिए हम अपने ही तरीके और विधियाँ और भक्ति मार्ग के भिन्न भिन्न कर्म कांड निकालते हैं। परमात्मा को
पतित पावन कहा गया। तो परमात्मा पतितों को मिलकर पतितों को पावन बनाते हैं। परमात्मा को कहा गया है सबका वैद्य रोगियों का, अर्थात जितने भी आत्माओं के अंदर मानसिक रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, सामाजिक प्रकार के दुख शांति है, उसको परमात्मा दूर करते हैं। तो कोई खराबी है, कोई कमी है, उसको दूर करने के लिए तो भगत भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसको पुकारते हैं। एक तरफ कहते हैं विषय विकार मिटाओ, और एक तरफ वो ये कोशिश करने लग जाते हैं कि हम ही अपने विषय विकार मिटा करके परमात्मा से मिलेंगे। तो ये बात नोट करने की है, इसमें शक नहीं कि परमात्मा सदा पावन है, लेकिन परमात्मा पतित पावन है, और परमात्मा पावन बनाने वाले हैं पतितों को। अगर हम भगवत गीता में भी देखें तो भगवान कहते हैं कि एक समय पर मैं स्वयं धरती पर अवतरित होता हूँ, किस लिए? अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की पुनः अच्छी रीति से स्थापना करने के लिए। सब लोग जानते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता के लक्ष्य का सार का श्लोक है। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे पावन बनाने के लिए धरती पर आना पड़ता है, पर पावन करता तो मैं ही हूँ ना। इसलिए मनुष्यों ने जो अपनी स्वयं की पावन करने की विधियाँ बनाई हैं, उसमें वो फंस गए हैं। और वो विधियाँ केवल भावना के, क्योंकि भगवान में श्रद्धा भावना रखते हैं तो भगवान उनकी भावना पूरी कर देते हैं, लेकिन वो विधियाँ बेसिकली मौलिक तौर पर ही यथार्थ हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम एक बात लेते हैं कि पावन बनने के लिए हम सब जानते हैं भारतवासी नदियों में स्नान करते हैं। वो कहते हैं पतित पावनी गंगा है, और गंगा यमुना अन्य सरस्वती जो गुप्त नदी कहा जाता है, और जितनी भी नदियां हैं उनको पतित पावनी समझकर मनुष्य बाकायदा तौर पे वहाँ स्नान करते हैं। और विशेष दिन रखे जाते हैं, शुभ दिन, जिन पर स्नान करने का ज़्यादा महत्व बताया जाता है। और लोग समय भी ऐसे ऐसे रखे जाते हैं कि कई बार तो सुबह मॉर्निंग का टाइम, प्रभात का समय सर्दियों में होता है, जिसमें व्यक्ति बिल्कुल ठंडे पानी में डुबकी लगा लेता है, उसका शरीर थर थर काँपता है, और वो अपने मन में सोचता है कि देखो मेरे पापों के कारण ये प्रकंपन हो रहा है, मेरे पाप धुल रहे हैं। तो ये एक उदाहरण हम लेते हैं कि भक्त पावन बनने के लिए क्या कुछ करते हैं। एक तरफ पतित पावनी गंगा कहते हैं, दूसरी तरफ पतित पावन सीताराम कहते हैं। तो अब आप सोचिए कि शरीर को नदियों के पानी से तो केवल शरीर को धोया जा सकता है, और क्या जो पतितपना है, जो पाप हैं, वो शरीर को लगते हैं? क्या शरीर पाप करता है? और शरीर को अच्छी तरह साफ करने से क्या पाप धुल सकते हैं? ये कॉमन सेंस की बात है। अगर हम भावना को अलग कर दें और अपना सेल्फ एनालिसिस करें, अपना विश्लेषण करें कि हम कितने जन्मों से भक्ति करते आए हैं, कितने जन्मों से गंगा स्नान करते आए हैं, कितने जन्मों से हम तीर्थ यात्राएं करते आए हैं, और अब तो वो परिस्थिति आ गई है कि गंगा का पानी भी हमने इतना अशुद्ध कर लिया है, उसके अंदर इतना प्रदूषण मिल गया है कि वहाँ भक्ति भावनावश व्यक्ति स्नान करता भी है तो घर में आकर दोबारा साफ़ पानी से, साबुन से धोकर, कुछ डिटोल वगैरह डाल के स्नान करता है कि मेरे शरीर में कोई चर्म रोग ही पैदा ना हो जाए। लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग स्नान करते हैं, जो अनहाइजीनिक भी होता है। एक दूसरे के, कईयों के शरीरों में कई प्रकार के रोग होते हैं, वो भी उसी पानी में स्नान कर रहे होते हैं। पर मोटे रूप से देखना यह है कि पाप शरीर को लगते हैं,
या आत्मा को लगते हैं। और इसके लिए फिर भक्ति में मनुष्य ने सोच लिया कि आत्मा को कुछ नहीं लगता, आत्मा निर्लेप है, आत्मा को किसी प्रकार का लेप विक्षेप नहीं लगता, आत्मा सदा पावन है। और उसका अपनी बुद्धि से ही कारण क्या बना लिया कि आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा को के सदा पावन है तो आत्मा भी सदा पावन है। जो कुछ भी यथार्थ कर्म होते हैं उसका जो कुछ भी लेप विक्षेप लगता है वो शरीर को लगता है, और इसी मान्यता के आधार पर वो नदियों में स्नान करते हैं। अब आप देखिए कि क्या शरीर पाप करता है या आत्मा पाप करती है। अधिक डिटेल में ना जाकर हम यही सोच सकते हैं कि हम ये उपाधि किसके साथ लगाते हैं, पुण्य आत्मा, पुण्य शरीर तो नहीं कहते, पाप आत्मा, पाप शरीर तो नहीं कहते, शुद्ध आत्मा, शुद्ध शरीर तो नहीं कहते, देव आत्मा, देव शरीर तो नहीं कहते। और भगत तो आत्मा और परमात्मा को भी एक कर देते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही रूप है, आत्मा में परमात्मा को देखो। तो हम पाप परमात्मा आदि तो कहते ही नहीं हैं, दुष्ट परमात्मा तो कहते नहीं, दुष्ट आत्मा ज़रूर कहते हैं। इसलिए वैसे भी विचार करें कि जो कर्म करने वाला शरीर के द्वारा वो तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा निकल जाए तो शरीर तो मुर्दा हो जाता है। शरीर तो एक माध्यम है आत्मा की अभिव्यक्ति का। तो जैसी आत्मा होती है उसी प्रकार का उसको शरीर मिलता है, और उस शरीर के द्वारा वो अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही आत्मा कर्म करती है। अब जो करता है उसको ही फल मिलता है। आखिर दुख कौन भोगता है? क्या दुख शरीर भोगता है? जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तो शरीर के द्वारा आत्मा दुख भोगती है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो मुर्दा शरीर को तो दुख सुख की अनुभूति होती ही नहीं है। उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो कर्ता और भोगता आत्मा है। तो जब आत्मा कर्ता भोगता है तो फिर नदियों में स्नान शरीर को कराने से क्या अर्थ निकला। इस प्रकार से कई प्रकार की पद्धतियाँ जो भक्ति में मनुष्यों ने बनाई है तो वो सारी की सारी अपनी ही बुद्धि पर आधारित हैं। द्वापर युग में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस बात की खोज करने की कोशिश की थी कि परमात्मा आखिर कौन है, किसको हम परमात्मा कहें। और वो द्वापर युग का समय आज के कलयुग से तो बहुत भला समय था। उस समय परिस्थितियाँ समाज में अच्छी थीं और वहाँ के राजा महाराजा भी इस प्रकार की खोज के लिए फंड्स देते थे, फंडिंग करते थे। तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर खोज किया और आखिर क्या पाया। आखिर उनका रिजल्ट ये था जो सब जानते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नेति ही नेति ही, अर्थात ये भी परमात्मा नहीं है, ये भी परमात्मा नहीं है। उन्होंने अनेक प्रकार की वस्तुओं को, अनेक प्रकार की भावों को खोज करके देखा कि वो परमात्मा नहीं है। और आखिर उन्होंने कह दिया कि आत्मा अल्पज्ञ है। जितनी भी हम शरीरधारी आत्माएं हैं वो अल्पज्ञ है। आत्माएं थोड़ा सा ज्ञान रखती हैं अपने बारे में। आत्मा अपने पिछले जन्मों को भी नहीं जानती, कोई भी आत्मा, और अगले जन्मों को भी नहीं जानती। तो सारे विश्व के बारे में जानने के बारे में, पावन और पतित होने के बारे में नहीं जानती। इसलिए आत्माओं को अपने आप सत्य ज्ञान पूरा प्राप्त नहीं हो सकता। ये ऋषि मुनियों की खोज थी। लेकिन फिर भी भक्ति करते करते मनुष्यों ने बहुत सारी बातें निकाल ली। जैसे मैंने कहा, आत्मा परमात्मा का अंश है। ये सोचकर उन्होंने कह दिया आत्मा सदा पावन रहती है। आखिर फिर पाप किसको लगते हैं? शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो हम स्वयं अपने शरीर का संस्कार कर देते हैं और उसको अग्नि में दाह कर देते हैं। तो अगले जन्म में कौन जाता है? संस्कार किसके साथ जाते हैं?
आत्मा के साथ ही जाते हैं। अगर आत्मा निर्लेप है तो अगले जन्म में कोई व्यक्ति गरीब के घर पैदा होता है, कोई स्वस्थ पैदा होता है, कोई रोगी पैदा होता है, लंगड़े लूले अंधे बहरे पैदा होते हैं। वो किस आधार पर होते हैं, इसका ऐसी मान्यता रखने वालों के पास कोई उत्तर नहीं है। फिर भी वो भक्ति करते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति अंधश्रद्धा युक्त होती है। उसमें श्रद्धा भाव तो रहता है, लेकिन उसके अंदर कोई विवेक हो, कोई ज्ञान की बात हो, वो नहीं रहती। अब सोचिए, अगर परमात्मा सदा पावन है, परमात्मा सदा शिव है, सदा एक रस है, तो उसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं? किस कारण से? परमात्मा को तो अखंड कहते हैं, उसका नाम ही परम आत्मा है। तो परम आत्मा के क्या टुकड़े हो सकते हैं? और होंगे तो किस कारण से होंगे? और फिर उसके लगातार टुकड़े होते जाएंगे तो परमात्मा तो घट जाएगा। लेकिन परम आत्मा एक आत्मा है। आत्मा ना तो मनुष्य आत्मा भी ना तो बनाई जा सकती है, ना समाप्त की जा सकती है। उसके अंदर गुण अवगुण बदलते हैं। परमात्मा सदा पावन रहते हैं और वो अवगुणी आत्माओं को भी गुणी बनाते हैं, इसलिए अंश होने का सवाल ही नहीं है। तो आम तौर पर इस प्रकार की मान्यताएं मनुष्य कह देते हैं। फिर कई प्रकार की मान्यताएं मनुष्यों ने स्वयं ही बनाई हुई हैं। भक्ति का बहुत विस्तार है। अगर हम एक दो उदाहरण लें तो मनुष्यों ने ये भी कहना शुरू कर दिया फिर कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सब कुछ परमात्मा ही करता और कराता है, परमात्मा के हुक्म के बगैर तो पता भी नहीं हिलता। ये बहुत प्रसिद्ध तौर पे कहा जाता है। अब सोचिए कि परमात्मा, वो परम आत्मा है, सदा पावन है। वो भगवान कहते मैं तो शरीर भी धारण नहीं करता, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। और क्या मैं पत्तों को हिलाता हूँ या पत्तों को हिलने से रोकता हूँ? जितने पत्ते झड़ जाते हैं, तूफान आता है, जितने फूल टूट जाते हैं, जितनी कलियाँ बिखर जाती हैं, क्या मैं करता हूँ? अगर परमात्मा के हुक्म से सब कुछ होता है तो दुख गलत हो रहा है जो, वो भी परमात्मा के हुक्म से ही हो रहा होगा, क्या हम ऐसा कहेंगे? और उसके कारण से जो दुख होता है वो भी तो फिर परमात्मा को ही होना चाहिए। फिर हम ये क्यों कहते हैं मुझे दुख हो रहा है, हे भगवान मुझे दुख से छुड़ाओ? तो जब हम अपने आप को परमात्मा से अलग करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, लेकिन हमने अपनी भावना से कई प्रकार के परमात्मा के रूप बना लिए हैं। अब हम ये आत्मा को परमात्मा या परमात्मा का अंश मानते हुए अब हम ये कहने लग गए हैं सब में परमात्मा को देखो, सब में भगवान को देखो, जिधर देखता हूँ वो तू ही तू है, ऐसे समझो। अब भावना तो अच्छी है, परंतु सब के अंदर आत्मा को देखें या परमात्मा को देखें। परमात्मा कितने हैं? आत्माएं तो हर एक के अंदर अपनी अपनी एक एक आत्मा है, अनादि अविनाशी है। आज अगर 850 करोड़ आत्माएं इस सृष्टि पर हैं तो क्या 850 करोड़ परमात्मा उनके अंदर हैं? ये बात भी बैठती नहीं है। इसी प्रकार से वो कहने लग जाते हैं सिर्फ आत्माओं में नहीं बल्कि कण कण में भगवान है। अब बताइए, कण कण तो जड़ वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुओं में चेतन परमात्मा कैसे आ गया? जड़ वस्तु में तो आत्मा भी नहीं रहती। जब मुर्दा हो जाता है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो हम कहेंगे कि मुर्दे में परमात्मा है। मुर्दे में तो आत्मा भी नहीं रहती, आत्मा होती तो वो खड़ा हो जाता। इस प्रकार से हमने कहना शुरू कर दिया कंकर कंकर में शंकर को देखो। अब आप सोचिए, शंकर एक महादेव हैं। अब हम कंकर कंकर में शंकर को देखने की बात करेंगे तो कंकर तो शंकर नहीं बन जाएगा, पर हम अपनी बुद्धि से शंकर जी को कंकर में मिला रहे हैं, एक प्रकार से उनका निरादर कर रहे हैं। इसीलिए हमने इस प्रकार की भावनाओं के कारण आप देखते हैं भक्ति में हम क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाता है उसकी आत्मा तुरंत निकल जाती है। अब उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है,
मुर्दा, उसके सामने हमने प्रथा बनाई है, एक दीपक जला देते हैं। उस दीपक का ध्यान रखते हैं, वो दीपक बुझे ना, उसमें बार बार घृत डालते रहते हैं। किस लिए दीपक जलाते हैं? इसको रास्ता आगे जाने के लिए, इसको रास्ता भूल भटक ना जाए, इसलिए इसको रास्ता दिखाई दे। अब क्या मुर्दे को रास्ता दिखाई देगा? ऐसी ऐसी बातें करने से मनुष्यों ने बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल एक प्रकार से भटका दिया है। इसी प्रकार से मनुष्यों में ये भी भावना डाल दी है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख पशु योनियों में जन्म लेती है। अब मनुष्य आत्मा को डराया जाता है, अगर तुम बुरा काम करोगे तो तुम पशु बन जाओगे, 84 लाख योनियों में जन्म लोगे। और दूसरी ओर भक्ति में हमने परमात्मा के अवतार भी पशु योनियों में दिखा दिए हैं, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, 12 अवतार आदि। तो ये कहाँ तक विवेक संगत है? इसलिए हमने शुरू में कहा था कि भगवान भक्ति से नहीं मिलता, और भगवत गीता में साफ साफ भगवान ने कहा है, वेद से, अध्ययन से, जग से, तप से, क्रियाओं से, कर्म कांड से मेरी प्राप्ति नहीं होती। हाँ, भक्तों को भगवान मिलता है, जब वो बहुत पुकारते और भटक जाते हैं, भगवान मिलकर उनकी भक्ति को अंत करवाते हैं। अर्थात भक्ति का अंत ही भगवान की प्राप्ति है, या यूँ कहें, परमात्मा जब आते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं और पावन बनाते हैं, तो फिर मनुष्यों की भक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे सूर्य निकलने पर सभी कृत्रिम जो लाइट्स होती हैं, दीपक हो, गैस हो, सर्च लाइट हो, सबकी आवश्यकता नहीं रहती। ओम शांति।